शनिवार की शाम है। जेएससीए स्टेडियम है रांची का और फ्लड लाइट्स जल चुके हैं और ये जो खिलाड़ी आपको देख रहे हैं जो पीछे फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी जो रविवार को एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के सामने होंगे और फिलवक्त फील्डिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। और अगर आप देखें तो हाई कैचेस जो है वो पकड़े जा रहे हैं जो दाहिनी तरफ हम अपनी देख पा रहे हैं। फील्डिंग भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी कमजोरी बनकर उभरी है। अगर पिछले कुछ समय से हम बात करें, लखनऊ में भी जो मुकाबला हुआ पहला वनडे अभी आपने देखा कि फिर जो है ये कैच छूटा वहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं कि हाई कैचेस पकड़ने में जो परेशानी हो रही है, ये हाई कैचेस मुझे याद दिलाते हैं एशिया कप में जो मुकाबला था जब अर्शदीप ने वो एक हाई कैच छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखना होगा कि भारतीय टीम को फील्डिंग पर सबसे ज़्यादा काम करना है। ये शार्दुल गेंद के पीछे भागे थे लेकिन गेंद उनसे आगे आकर गिरी तो ये कैच भी नहीं हो सका। तो फील्डिंग एक भारत के लिए बड़ी समस्या है। और अगर हम बात करें तो आप अपनी बाईं तरफ देखें तो यहाँ पर भी फील्डिंग की ही प्रैक्टिस की जा रही है। यहाँ पर आपको आवेश दिख रहे हैं, बाकी खिलाड़ी हैं और ये थ्रो जो है वो वहाँ स्टंप जो एक है वहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक हाई कैचेस की प्रैक्टिस उस तरफ भी हो रही है। तो कह सकते हैं कि जो ऊंचे कैच आते हैं अक्सर फ्लड लाइट में उनको लोकेट करना भी आसान नहीं होता और कई बार वो कैच आपके हाथ से निकल जाता है। सिराज को आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोहम्मद सिराज की हम बात करें तो सिराज यहाँ पर आ चुके हैं। वो भी ऊंचा कैच पकड़ते हैं। अभी उन्होंने बहुत एक अच्छा कैच पकड़ा। एक बार फिर से ये एक ऊंचा कैच है देखना है। और ये कुलदीप है, कुलदीप ने वो कैच पकड़ा। तो ईशान किशन है, तो ईशान किशन ने वो कैच पकड़ा। एक और अब कुलदीप ने भी ये शानदार कैच पकड़ा है। तो हाई कैचेस की प्रैक्टिस की जा रही है। प्रजेश हमारे साथ हैं। प्रजेश, फील्डिंग जो है वो भारतीय टीम के लिए एक कंसर्न रहा है और हम देख रहे हैं कि भारतीय टीम, हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में बात भी करते हैं कि फील्डिंग पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भारतीय टीम भी उसे लेकर बहुत कंसर्न। और ये देखिए, ये सिराज ने जो कैच पकड़ा लाजवाब कैच था। मतलब इस तरह के कैचेस पकड़े जाने चाहिए मैच के दौरान भी। तो क्या लगता है कि भारतीय टीम भी, ओ शार्दुल के हाथ से ये कैच फिसल गया। तो ये फील्डिंग कितना बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए प्रोजेश? जी, अभी हमने कुछ मैचों में देखा कि भारतीय टीम उतना अच्छा फील्डिंग नहीं कर सकी है, जबकि कुछ वर्षों पहले तक भारतीय टीम काफ़ी अच्छी फील्डिंग साइड थी। तो अभी जो है उस पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है। जिस तरह से हमने रांची के जेएससीए स्टेडियम में देख रहा हूँ कि किस तरह से ये ग्राउंड फील्डिंग के साथ साथ ऊंचे कैचेस जो फ्लड लाइट में लेने काफ़ी दिक्कत होती है फ्लड लाइट में, तो उसका अभ्यास किया जा रहा है कि जिससे कल में जो होने वाला जो मैच है उसमें ये गलतियां ना हो, इन गलतियों को सुधारा जा सके। उसके लिए अभी से काफ़ी मेहनत की जा रही है। हमने देखा कि कुछ देर पहले जो कोच लक्ष्मण थे वो कुछ टिप्स दे रहे थे और फील्डिंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम ने फील्डिंग शुरू कर दिया है और किस तरह से जो कैचेस है वो लेने का शार्दुल के हाथ से कैचेस कुछ ज़्यादा फिसल रहे हैं जो अभी अभ्यास में देख रहे हैं हम। अब ये ईशान किशन के हाथ से भी ये कैच निकल गया। तो देख रहे हैं ये एक बड़ा कंसर्न है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा वो जो एक लाल सा स्पॉट आप देख रहे हैं ना वहाँ पे, उस पे अगर आप फोकस कर सके, देखिए वहाँ पर वो खिलाड़ी झुकता है। अब उसकी बारी है, मतलब ये जो कैच आएगा वो पकड़ने के लिए दौड़ेगा। और ये देखिए वो वहाँ से आया, ये उनकी बारी आई और उन्होंने दौड़ के पीछे एक वो कैच पकड़ा। संजू सैमसन थे। अब देखिए फिर से एक बार वहाँ पर वो खिलाड़ी जो रेड स्पॉट पर थे वो वहाँ से गेंद ऊंची आई, सिराज थे, उन्होंने वो कैच पकड़ा और फिर विकेट कीपर को थ्रो किया। इस बार फिर से ईशान किशन है और ये बहुत ही आसान कैच था। अब मैं कहूँगा कि थोड़ी अगर हम बाईं तरफ चलें, विकास जो हमारे कैमरामैन हैं वो दिखाएं। यहाँ पर आपको दिखेंगे कि बहुत सारे जो फील्डर्स हैं वो यहाँ पर भारतीय टीम के वो भी फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि फील्डिंग जो है वो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा कंसर्न बनकर उभरा है हाल के समय में। और जो फील्डिंग हमारी बहुत मजबूत थी, जो हाई कैचेस ले रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। ईशान किशन को आप देख रहे हैं, संजू सैमसन वहाँ पर हैं। और ये देखिए कि ये जो दूर से जो है एक कैच की प्रैक्टिस की जा रही है यहाँ पर।
सिराज तैयार हैं, देखते हैं सिराज ये कैच पकड़ते हैं कि नहीं। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर ये कैच पकड़ने का, चूंकि यहाँ पर आपको ना एक पता भी होना चाहिए कि जो लाइन है वो आपसे कितनी पीछे है। प्रजेश, ये कैच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैच में कई बार ये निर्णय तय करता है। ये देखिए यहाँ पर फिर एक कैच छूटा ईशान किशन के हाथ से। पिछले मैच में हमने देखा था कि सिराज ने किस तरह से कैच लिया था और उनकी जो पैर थी वो बाउंड्री लाइन को टच कर गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है और फ्लड लाइट में खास करके इस तरह के कैचेस लेने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि बाउंड्री लाइन कौन सा है और उससे बचा जा सके, क्योंकि आपको ये पता नहीं रहता, क्योंकि आप हाई कैचेस ले सकते हैं या फ्लैट कैचेस जब लेते हैं तो आप लेके तो एक दो कदम पीछे आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री, आप बिल्कुल अपनी नजर बना के रखिए। हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, जो भारतीय खिलाड़ी फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ प्रजेश, आप जारी रखें। मेरा कहना है कि जब आप बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाउंड्री लाइन आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैच लेके भी अगर बाउंड्री लाइन टच भी कर देते हैं तो वो फिर आउट की जगह पर चक्का हो जाता है। तो ये खास करके जो भी बाउंड्री में जो फील्डिंग करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो फास्ट बॉलर रहते हैं वो बाउंड्री पर ज़्यादातर फील्डिंग करते हैं, चाहे वो फाइन लेग हो या थर्ड मैन हो, तो उनको ये काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे स्क्वायर लेग या पॉइंट पे भी जो फील्डर रहते हैं उनके लिए भी इस तरह के कैचेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से फ्लैट कैचेस का हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जगह है और यहाँ पर भारतीय टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। फील्डिंग एक ऐसा कंसर्न है जो हमने देखा कि एक दो वर्षों में भारतीय टीम में इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। हमने फील्डिंग के चलते कई मैचेस गंवाए हैं, तो जो हमारे जो कोच हैं VVS लक्ष्मण इस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि जो गलतियाँ हमने पिछले मैचेस में की थी वो इस रांची में होने वाले वनडे मैच में ना दोहराई जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो एक कमज़ोरी है इस पे काम किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी बताते हैं कि फील्डिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप अपनी मेहनत से उसमें सुधार कर सकते हैं। उसी की कोशिश जो है यहाँ पर टीम इंडिया कर रही है। एक बार फिर से हम ये आ रहे हैं हाई कैचेस की ओर और अब ये कैच जी, जिस तरह से फील्डिंग हो रही हाई कैचेस की, और हमने देखा कि हमारा कैप्टन शिखर धवन का स्टाइल आपने देखा कि नहीं, बिल्कुल मस्त मौला। और आजकल तो इनके रील्स भी काफ़ी चलते हैं। ये प्रजेश जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा और प्रेस के लोगों की तरफ वो थ्रो करने का इशारा किया। तो बहुत ही इनका एक गब्बर है तो गब्बर इज बैक एट रांची और हम उम्मीद करते हैं कि कल गब्बर से एक बेहतरीन इनिंग हमें देखने को मिले। जो तो काफ़ी अच्छे दो कैचेस पकड़े हैं, जो हाई कैचेस शहबाज अहमद पकड़ रहे हैं, वाकई में काफ़ी अच्छे कैचेस दो हमने देखा कि प्रैक्टिस में पकड़े हैं। और श्रेयस ने भी काफ़ी अच्छा, अब देखिए गब्बर की बारी आ गई है और ये गब्बर ने आसानी से कैच पकड़ लिया है और वो थ्रो करते हुए ये भी एक वन हैंड से कैच तो अच्छा है, लेकिन टेक्निकली ये मुझे लगता है कि दोनों हाथ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक हाथ से भी पकड़ना पड़ता है। तो अब अगर आपकी रीच के बाहर हो तो आप एक हाथ से कैच पकड़िएगा। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से फ्लड लाइट में जस्ट बहुत एंटरटेनिंग होता है। आप देखिए प्लेयर्स कितना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को चेयर अप कर रहे हैं। अब देखिए ये जैसे देखिए विल टेकन, वहां से तुरंत वो आवाज आती है। तो वो आप देखें। अब ये देखिए गब्बर आ रहे हैं, मुश्किल कैच लेकिन बहुत आसानी से लपका। तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। तो अब ये देखिए ये कैच भी बहुत ही अच्छा। तो आप कह सकते हैं, ये देखिए उधर से वो आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ना कि ये बड़ा ही एंटरटेनिंग होता है। जब आप फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, लोग कहते हैं कि फील्डिंग बड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर आप स्पिरिट के साथ और एंजॉय करते हुए फील्डिंग की प्रैक्टिस करें तो बड़ा मज़ा आता है। जिस टीम की भी फील्डिंग अच्छी रहती है वही लोग इसी तरह एंजॉय करते हुए फील्डिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप फील्डिंग को एंजॉय नहीं कीजिएगा तो आप अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाइएगा। बहुत जन को लगता है कि अरे फील्डिंग करना एक बोरिंग चीज़ है, लेकिन फील्डिंग पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे हमने जोंटी रोड्स को देखा कि क्या फील्डिंग का एक स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो किस तरह से कैचेज लेते थे, उड़ उड़ कर रन आउट करते थे। तो इस तरह से जोंटी रोड्स ने इसे एक नया आयाम दिया है फील्डिंग को भी। और हम कह सकते हैं कि जोंटी रोड्स कह सकते हैं कि एक फील्डिंग की बदौलत ही साउथ अफ्रीकन टीम में हमेशा रहे हैं।
बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग अगर आप आज भी बात करें तो बेहतरीन है। हमने पिछले मैच में भी देखा। इससे पहले आपको बता दूं कि फ्लड लाइट आ गया शाम के वक्त जो है 5 बजे के बाद जो है भारतीय टीम नेट्स के लिए उतरी थी। उस वक्त शुभमन गिल और ईशान किशन ने बल्लेबाजी की आकर नेट पर, और यहाँ पर नेट बॉलर्स जो थे वो उन्हें गेंदें डाल रहे थे। अब हालांकि जो टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो हमें फील्ड में दिख रहा है, और ये फील्डिंग ड्रिल और फील्डिंग प्रैक्टिस पर ही सारा फोकस जो है वो दिख रहा है। जब वो बल्लेबाजी की बात थी तो उस वक्त बहुत सारे खिलाड़ी आए भी नहीं थे। प्रजेश खुद कप्तान धवन नहीं थे, शार्दुल भी बाद में आए हैं। तो उसके बाद आके अब जो सारा फोकस है आज मुझे लगता है वो फील्डिंग में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने उस वक्त बल्लेबाजी की थी। हालांकि कुछ लंबे शॉट उस वक्त भी शुभमन ने लगाए थे। दक्षिण अफ्रीका का जब हमने नेट्स देखा तो उसमें स्टब्स कुछ ज़्यादा ही आक्रामक आज नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, अगर हम आज के प्रैक्टिस की बात करें, मैच से एक दिन पहले रात में फ्लड लाइट के अंदर जो है भारतीय टीम क्षेत्र रक्षण का अभ्यास कर रही है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस फील्ड में जितना कुछ हो सके वो करे, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच हारोगे मैच। जी बिल्कुल। फील्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां से एक अच्छी फील्डिंग से मैच चेंज किया जा सकता है। चाहे एक अच्छे कैचेस हो, एक अच्छा रनआउट हो, वहां से पूरा मैच टर्न हो जाता है। और हमने देखा कि ये ईशान किशन का होम ग्राउंड है। हमने देखा कि ईशान किशन और शुभमन गिल ने बैटिंग की थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये ईशान किशन का होम ग्राउंड था, और ईशान किशन अपनी कार से बैठकर ही ग्राउंड आ गए थे कुछ खिलाड़ियों को लेकर, जिसमें शुभमन गिल भी शामिल थे। इसलिए उन्हें बैटिंग का मौका मिला और वे लोग पहले बैटिंग करने में कामयाब रहे। वे बैटिंग कर लिए, उसके बाद टीम इंडिया की बस पर सवार होकर आए, जिसमें हमारे कप्तान शिखर धवन के अलावा और बाद बाकी जो खिलाड़ी थे वो पहुंचे थे। और उसमें हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धोनी के शहर में आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि धोनी के शहर में आए हैं तो बोले कि हाँ, धोनी एक लीजेंड थे और उनके सबके रोल मॉडल भी रहे हैं। और साथ में जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप धोनी के शहर में आए और धोनी के कप्तानी में ही 2007 में वर्ल्ड कप जीता गया था, तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल, धोनी एक लीजेंड है और चाहते हैं कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भारतीय टीम विजयी रहे। जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल मेरे जहन में बस वो इसलिए आया क्योंकि आप धोनी के शहर में हैं। और अब ठीक है, ये वनडे सीरीज चल रही है, लेकिन ध्यान बहुत सारा वो ऑस्ट्रेलिया पर लगा है। पर्थ में वहाँ पर भी टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और उमरान मलिक और सकारिया इस तरह के कुछ बॉलर्स जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं अभ्यास कराने के लिए। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो कुछ खिलाड़ी यहाँ से भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि 15 साल बाद वो विश्व कप भी T20 विश्व कप एक बार फिर से भारत आए। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि टीम इंडिया जो मैच के एक दिन पहले फ्लड लाइट के अंदर रांची के JSCA स्टेडियम में जो सारा फोकस है वो ज़्यादा जो है वो फील्डिंग में दिखा रही है। फील्डिंग में जो गलतियां हाल के दिनों में भारतीय टीम ने की है मैदान पर, जिसकी वजह से उन्हें मैच गंवाने पड़े हैं, उस कमज़ोरी को दूर करने का ये प्रयास है। और ये एक ऐसा फील्ड है जहां सुधार की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नेट्स पर भी बल्लेबाज हैं, दिख नहीं रहे कि वो कौन है, शुभमन है या कोई और है। मैं कंफर्म करता हूं, अगर वो चेहरा जब इधर करते हैं तो फिलहाल उन्हें गेंद फेंकी जा रही है और वो मिड विकेट की तरफ स्ट्रोक लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे बल्ला रख रहे हैं, और ये देखिए ये फिर क्रॉस बैट करके मिड विकेट की तरफ उनका ये शॉट है। तो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, और आज के क्रिकेट में इस शॉट का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, खास करके हम लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है इस शॉट का, जो कि हम देख रहे हैं कि नेट्स पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स है वो एक तो लंबे कद के हैं और ज़्यादातर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकते हैं। इसलिए जो भी प्लेयर है वो कोशिश करते हैं ज़्यादातर पुल हुक मारने का, क्योंकि आपको वो जो बॉलर्स है वो आपको शॉर्ट बॉल फेंकेंगे ही फेंकेंगे। कभी कभी वो तेज गेंद फेंक कर भी डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज के जो मॉडर्न डे क्रिकेट में तेज गेंद से ज़्यादातर बैट्समैन डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे मशीनें हैं कि 150 की एवरेज की जो स्पीड है वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस के बदौलत उनमें इतनी कॉन्फिडेंस आ गई है कि अब वो गेंदों को आसानी से खेल सकते हैं। तो उसी का अभ्यास हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो पुल शॉट खेल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, तो ये पुल शॉट का प्रयास किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब रविवार को मैच शुरू होगा तो इस तरह के बहुत सारे शॉट हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच इस सीरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैच ही तय करने जा रहा है कि सीरीज जो है वो अलाइव आगे रहेगी या नहीं, क्योंकि अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है तो सीरीज अलाइव रहेगी। इसका जो तीसरा जो मुकाबला है वो खेला जाएगा दिल्ली में, फिर वहाँ सीरीज तय होगी और अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम ये मैच जीत लेती है तो फिर ये तय हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज सील कर लिया और उसके बाद जो दिल्ली का मुकाबला होगा वो मात्र एक औपचारिकता भर रह जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें जमकर अभ्यास कर रही हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अभ्यास के लिए आई थी और अभी हमारे पीछे अगर आप देखें तो भारतीय टीम जो है वो अभ्यास कर रही है। आज फील्डिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। दोनों ही टीमों को हम शुभकामनाएं देते हैं रविवार के मैच के लिए। जो भी टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी और रांची की जनता भी, मुझे लगता है कि जो भी टीम बेहतर खेल का प्रदर्शन करेगी उसे चेयर अप करेगी, उस खेल का लुत्फ उठाएगी। दर्शकों से भी आग्रह है कि वो आएँ और शालीन व्यवहार करें, अच्छे से मैच देखें और अच्छे खेल पर तालियां बजाएं और जो एक रांची का नाम है खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट की दुनिया में, उस नाम को और बुलंदी पर लेकर जाएं कि जब यहाँ से ये दो टीमें वापस लौटें तो वो रांची की अच्छी यादों के साथ लौटें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।